रामनवमी हिंसा पर विधानसभा में हुआ जोरदार हंगामा, 16 मिनट में कार्यवाही हुआ स्थगित। बीजेपी ने की यूपी जैसे एनकाउंटर की मांग, आरजेडी ने कहा बीजेपी बिगाड़ रही है माहौल। उसके बाद विजय सिन्हा ने कहा कि यह प्रशासनिक लापरवाही है या सरकार से बिहार संभल नहीं रहा है। दोस्तों, बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी ने सदन में आकर और बाहर जोरदार विरोध किया है। भाजपा विधायकों ने बोल में आकर प्रदर्शन किया और कुर्सी उठाकर भी पटकी गई है, जिसके बाद महज 16 मिनट में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा को शर्मनाक बताया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि यह प्रशासनिक लापरवाही है या फिर सरकार से बिहार संभल नहीं रहा है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के जैसा बिहार में भी एनकाउंटर की मांग की है। कहा कि यह सब साजिश के तहत हुआ है। तो इधर आरजेडी विधायक और मंत्री भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बिहार में माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने सदन में सवाल उठाया कि थाना प्रभारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सरकार पहले से सतर्क क्यों नहीं थी, ताजिया पर कोई पत्थर क्यों नहीं फेंकता है, लेकिन रामनवमी पर पत्थर क्यों फेंका जा रहा है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि सरकार विफल हो गई है, सरकार के संरक्षण में सब कुछ हुआ है, लोगों के संपत्ति जलाए गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं माले के विधायकों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जिस पर भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है, कदम क्यों नहीं उठाती है। सदन के बाहर निकलते हुए बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार इस्तीफा दो, दंगाई सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि बिहार बीजेपी के विधायकों ने कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से होनी चाहिए। बीजेपी विधायकों ने हाथ में तख्ते लेकर प्रदर्शन किया है। भाजपा का आरोप है कि अगर अमित शाह वहां जाते तो पीड़ित परिवार से मिलते, क्योंकि अमित शाह जी देश का गृह मंत्री हैं। वहां जाकर घटना को भी जानते, सभा भी करते, लेकिन सच्चाई सामने ना आए, इसलिए धारा 144 लगाई गई है। आपको बता दें कि मंत्री विजय चौधरी ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य सरकार से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नीचा दिखाया है। राज्य सरकार और प्रशासन के महत्व को कम करने की कोशिश की गई है। अमित शाह ने गलत कार्यशैली पेश की है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सार्थक बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए क्या क्या नहीं बोले, उल्टा लटका देंगे, हम लोग नीतीश मॉडल में विश्वास करते हैं। और उन्होंने बोला कि भाजपा के नेता अपनी भाषाई मर्यादा भूल गए हैं, वो बेचैन है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन गृह मंत्री की यह भाषा नहीं होती है। और साथ ही विजय चौधरी ने बीजेपी विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा कि एनआईए जांच की क्या जरूरत है, जांच हो रही है, हिंसा फैली नहीं है, हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है, कुछ उपद्रवी लोग इसमें शामिल हैं, बहुत जल्द हिंसा के सभी अपराधी पकड़े जाएंगे।